अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर और जी ये अम्मी के घर अफ्तारी का दिन और ये डे जौन सा है ये है सैटरडे का। मीन्स जो कल वाला सैटरडे है यानी 14 तारीख वाला वो वाला नहीं, तो ये लास्ट सैटरडे का है। ब्लॉग मेरा लेट आ रहा है क्योंकि मैं अम्मी की तरफ थी अब, लेकिन अब मैं अपने घर आ गई हूँ। तो ब्लॉग आपको पता है जब अपने घर में हो तो फिर बनाने का मज़ा आता है, फिर इंसान हर चीज़ को बनाता है। तो अम्मी की तरफ अक्सर मैं भूल जाया करती थी और फिर ये अफ्तारी के टाइम मैंने बनाया था जिसके अंदर फ्रूट चाट थी, दही भल्ले थे। और पता नहीं ये कैमरे को मेरे क्या हो गया कि ईजीली ना वो जो क्लियर होती है ना तस्वीर, जो एक नेचुरल होती है वो इसके ना नज़र ही नहीं आ पा रही। और वहाँ आलू के पकोड़े थे और वहाँ जो हरी प्याज जिसे बोलते हैं ना वो वाले पकोड़े हमारे घर बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो स्पेशली मैं वो पकोड़े बहुत शौक से खाती हूँ। तो रमज़ान के दिन सबसे ज़्यादा मुझे जौन सा ना इन पकोड़ों का ना इंतज़ार होता है। फिर ये मैं खा रही थी खाना, और क्योंकि आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो अम्मी ने मुझे दिया था यखनी वाला सालन। तो अम्मी ने बेसिकली कहा था कि इसमें रोटी चूर कर खाओ, और इसमें ना मैंने ना आलू डलवा लिए थे क्योंकि वो जो बिल्कुल भी होती ना मतलब यखनी वो जो पेशेंट वाली होती है वो चीज़ मतलब वो नहीं खाई जाती इस तरह से ना। तो वो फिर अम्मी को मैंने कहा था नहीं थोड़ा सा अम्मी ज़रा टेक्स्चर, लेकिन ये काली मिर्च और नमक का ही था, इसमें मैंने सुरख मिर्च नहीं डाली थी, हल्दी और नमक अम्मी ने ऐड किया था। तो उस दिन जो सा है नागा थी ये, तो अम्मी ने फिर मुझे जो सा ना चिकन का जो स्टॉक होता है ना जो यखनी वाला सालन होता है वो अम्मी ने बना दिया था, और उसमें अम्मी ने एक आलू डाल दिया था, लेकिन आलू मैंने खाया नहीं था, उसका टेक्सचर आ गया था, तो वो भी मैंने नाबिया को ही खिला दिया था। तो नाबिया को ना बेसिकली मोशन लगे हुए थे, तो यहाँ मैंने फिर ना गिलास में जो सा ना पानी रखा था, तो मैंने कहा मैं इसे ना इन्फेक्शन हुआ हुआ उसके लिए ना मैं इसको फ्लेजर देती हूँ। तो फ्लेजर से ये होता है कि वो एंटीबायोटिक के तौर पर ही जो सा ना काम करती है, तो फिर मैंने उसको वो दी थी। फिर ये भी यखनी का सालन था, और ये जो सा है ये था उसका आलू गोश्त यानी कि बीफ का। अम्मी ने मुझे जो सी है वो यखनी बना के दी थी। तो मैं बेसिकली जो सा ना अभी यखनियाँ ही मेरी चल रही हैं। तो वो जो होती है ना पीने वाली यखनी अम्मी अलहदा बना देती हैं, और जो सालन वाली यखनी होती है ना वो अम्मी मुझे अलहदा बना देती हैं, तो वो मैं खा लेती हूँ। फिर इस दिन मैं आ गई थी अपने घर, मैं आ गई थी जुमेरात को अपने घर ना। तो वो फिर मैंने ये जो सा नाश्ता बनाया था अपने लिए, तो वही बच्चे आपको पता है वाइट आटे के जो सा ना पराठे जो सा ना खाते हैं। तो आटा जो सी अम्मी गूंद गई थी, तो ये सिर्फ सुबह मैंने पराठा बनाया था, और वो भी तनवीर से ज़िद कर करके। तनवीर मुझे आटा नहीं गूंदने दे रहे थे, वो कहते नहीं तुमने जो सा ना आटा नहीं गूंदना। तो वो क्या कहते हैं आटा नहीं सॉरी तनवीर कहते हैं रोटी भी नहीं बनानी। तो मैंने कहा नहीं मैं बना लूँगी, क्योंकि देखें ना ये जो यूसुफ़ है ना ये बिल्कुल मेरे पे डिपेंड करता है। अब जितने टाइम मैं बीमार रही हूँ ना तो यूसुफ़ ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। तो वो अनाबिया तो वैसे ही जान छुड़ाती है खाने से, तो वो फिर यूसुफ़ ने अगर खाना होता ना खाना मेरे से ही खाता, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं मैं ना इसे प्रॉपर अपने हाथ से ना खुद खाना खिलाऊंगी। तो ये देखें कार्टून देख रहे हैं, तो अनाबिया को मैंने हाथ में मोबाइल दिया हुआ है, मैंने मोबाइल दे के ना नापे को मैंने कहा इस तब आप खाना खा लो। और फिर ये जो सा ना शाम का खाना मतलब कि रोज़े के टाइम पे, क्योंकि रोज़े में रख नहीं रही, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो वो फिर ना शाम का खाना हम खा रहे थे। और ये जो था ना सालन ये भी बीफ का ही था। तो ये बीफ की यखनी थी, तो फिर अम्मी ने इन लोगों के लिए भी ना वही सालन बना दिया था। तो फिर सबने कहा हमने वही सालन खाना है, और साथ में तनवीर ने ना रूह अफ़ज़ा बना दिया था। पता है मेडिसिन खा खा के ना मेरी ज़बान पे जैसे छाले नहीं हो जाते वैसी वाली हो गई, तो वो ना ज़रा सी भी मिर्ची हो ना हरी मिर्च भी तो मेरी ज़बान पे लगती है। तो वो फिर यहाँ पे नूर सफाइयाँ वगैरह कर रही थी, तो वो फिर ना मैं मेरे लिए आया था कीमा, और मैं बेसिकली कीमा खा रही थी। अम्मी मेरे लिए पका कर ले आई थी, तो अम्मी ने कहा था तुम कीमा खाओ, तो इनके लिए अम्मी ना बीफ का यखनी वाला सालन बना के लाई थी, क्योंकि यूसुफ़ को कफ़िंग हो रही थी। तो कफ़िंग के लिए जो सा ना खांसी के लिए ये यखनी होती है ना बहुत अच्छी होती है। तो मैंने फिर अपने लिए रोटी बनाई थी, मैंने अपने लिए नहीं बनाया था पराठा क्योंकि शाम का टाइम था, लेकिन मैंने रोटी के ऊपर भी ना अपनी हल्का सा घी लगा लिया था कि ताकि सॉफ्ट सी ना अच्छी बने। और फिर ये संडे का सुबह का नाश्ता है हमारा। आप लोग कह रहे होंगे कि रोज़े और नाश्ता खाना कह रही हैं ना अफ्तारी शो ऑफ करवानी, वो तो रोज़े बेसिकली मैं रख नहीं रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से जौन सा है फिर जो साफ़ है इंसान को कहना चाहिए। तो ये नाश्ते में जौन सा है गर्मी स्टार्ट होगी, तो तनवीर को भी ना तनवीर कहते मुझे घबराहट सी फील होती चाय मैंने नहीं पीनी है। तो तनवीर ने भी दही के साथ ही पराठा खाया था, और ये यूसुफ़ का था, तो यूसुफ़ को मैंने दही इसलिए नहीं दी, यूसुफ़ को खांसी हो रही थी, और मैंने अपने लिए चाय बनवाई थी, और ये नाबिया की और यूसुफ़ की चाय थी, और ये मेरी चाय थी, और साथ मैंने अपना पराठा बनाया था, और मैं कीमे के साथ पराठा खा रही थी। और यूसुफ़ ना गुस्से में थे, यूसुफ़ कहते मैंने मुझे आप योगर्ट दें, मैंने योगर्ट के साथ खानी है, पर इसे कफ़िंग का इतना इन्फेक्शन था ना, तो मैंने कहा नहीं आपको नहीं देनी। और अनाबिया को देखें मोबाइल दे के ना मोबाइल हाथ में मैंने दिया है इसके, और मैंने कहा मैं आपको फिर खाना खिलाती हूँ। तो वो जो कीमा था ना रात में जो अम्मी की तरफ से आया था, तो मैंने वही नाश्ते में खाया था। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। माज़रत के साथ मेरे व्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं क्योंकि तबीयत स्टेबल ना होने की वजह से मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं पा रही। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखें।